हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। हमारी एक्सरसाइज है 1.2। उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि शो दैट अ फंक्शन f फ्रॉम r star to r star defined by fx is equals to 1 by x is 1 1 and on 2। हमको इस फंक्शन को 1 1 and on 2 बताना है। और जो हमारा यहाँ पर r स्टार दिया हुआ है, इस r स्टार को उसने डिनोट किया है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। मतलब कि इसमें सारे रियल नंबर्स हैं बट जीरो नहीं है। रियल नंबर्स हैं बट नॉट जीरो। जीरो को उसने इस सेट में से एक्सक्लूड कर दिया है। और हमको इसको बताना है कि इस सेट से अगर हम r स्टार से एक फंक्शन f अगर हम डिफाइन करें इस r स्टार से r स्टार पर, तो वो 1 1 on 2 होना चाहिए। अगर हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन है, fx is equals to 1 by x। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए हमारे पास चीज़ होती है, हम तरीका होता है हमारे पास 1 1 चेक करने के लिए कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमेजेस को इक्वल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट किया। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले 1 1 फंक्शन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 ले लेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ से बोलेंगे कि हमारे पास जो fx है वो किसके बराबर है, 1 बाय x के बराबर है। तो f ऑफ x1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय x1 के। और f ऑफ x2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय x2 से। और इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो हम यहाँ पर इमेजेस बराबर लेके चले गए और हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट है वो भी बराबर आ गया। तो इस कंडीशन में हम यहाँ बोल सकते हैं इट इज ए 1 1 फंक्शन। इसके बाद इसमें हमें सेकेंड चीज चेक करनी है, ऑन टू फंक्शन। अब जब हमें ऑन टू फंक्शन चेक करना होता है तो हम इस तरीके से चेक करते हैं कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन दिया होता है, जैसे हमारे पास fx इज इक्वल्स टू 1 बाय x दिया है, इसको हम किसी और एलिमेंट y के बराबर ले लेते हैं। और फिर उसके बाद हम ये बोलते हैं कि हम, और इसको फिर हम चेंज कर लेते हैं, चेंज इन द फॉर्म ऑफ x। चेंज इन द फॉर्म ऑफ x से में जब हम चेंज करेंगे तो हम x इज इक्वल्स टू 1 बाय y बोलेंगे। अब हम यहाँ पर कोई भी नंबर अगर रखते हैं जहाँ पे हमारा ये जो x है, यहाँ पे जो हमारा x है और y है, ये दोनों हमारे रियल नंबर से आ रहे हैं। तो हमारे पास हम कोई भी नंबर अगर यहाँ पर रखेंगे तो उसके लिए हमारे पास x अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें ज़ीरो है नहीं, तो 1/0 वाली जो कंडीशन है वो इसमें से चली जाएगी, क्योंकि 1/0 के लिए तो हमें कोई x मिलेगा नहीं। लेकिन हमें 1/ अगर हम कोई भी नंबर रखेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जीरो के अलावा, है ना, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो भी हमारा आर स्टार है जिसमें जीरो नहीं है, और हमारा जो को डोमेन है वो भी आर स्टार है जिसमें हमारा जीरो नहीं है। तो जब जीरो को हमने हटा ही दिया तो उसके लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि आपको कोई भी आप नंबर रखोगे उसके लिए आपको x मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार, x is there, so it is an onto function। अब जो क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है, क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन में उसने हमसे कहा था कि अगर हम यहाँ पर अपना डोमेन चेंज कर दें, इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर विद को डोमेन बीइंग द सेम, मतलब को डोमेन हम r स्टार सेम रखें, बट अगर हम अपना डोमेन जो है उसको हम अगर चेंज कर दें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है उसको हम इस तरीके से, उसने हमसे बोला है डोमेन चेंज कर लीजिए, डोमेन चेंज करके नेचुरल नंबर बना लीजिए, और को डोमेन हमारा आर स्टार वैसा का वैसा ही रखिए। तो अब इस कंडीशन में जब हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे 1 1। तो 1 1 के लिए सेम हम f ऑफ x1 लेंगे इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेंगे, और जो हमारे पास f ऑफ x है वो 1 बाय x के बराबर है। तो यहाँ पे रखेंगे हम 1/x1, यहाँ रखेंगे हम 1/x2, और इससे हम लिख देंगे x1 इज इक्वल्स टू x2। तो हम इमेजेस बराबर लेके चले थे और हमारे पास एलिमेंट भी बराबर आ गए। तो हम बोल देंगे इट इज अ 1 1, इट इज ए 1 1 फंक्शन फॉर ऑल x1
x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हर एक जो x1 x2 हमारे नेचुरल नंबर से आ रहा है उसके लिए ये चीज़ सेटिस्फाई है। इसके बाद जब हम ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे तो ऑन टू फंक्शन में हम वही सिमिलर चीज़ लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू 1/x और हम इसे किसी y के फॉर्म इज इक्वल टू y ले लेंगे और फिर इसके बाद जब हम इसे x के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/y। लेकिन हमें ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 में लिखा जा सकता हो। तो फॉर ऑल y x इज नॉट अवेलेबल, x इज नॉट देयर। कोई भी आप y यहाँ पर रखोगे, जितने भी आप y उठाओगे, जैसे आपने y कहाँ से उठ रहा है, आपका R स्टार में से उठ रहा है ना। यहाँ पे जो आपका fx है, fx जो इमेजेस है वो किस में मिलती हैं, आपको R स्टार में मिलेंगी, मतलब कोडोमेन में मिलेंगी। और जो आपका डोमेन है वो क्या है, आपके पास नेचुरल नंबर। आपके जो x है वो यहाँ से आ रहे हैं और आपके जो y हैं वो R स्टार से आ रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखा, तो जैसे अगर आप मान लीजिए आपने y इज इक्वल टू 2 रखा, तो कोई भी x 1/2 के बराबर मिलेगा क्या आपको? कोई भी नेचुरल नंबर 1/2 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि कोई भी y अगर आप लेते हैं R स्टार में से तो वहाँ पे x आपको नहीं मिलेगा। सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये सिर्फ 1 होगा। इसी तरीके से मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन था ना, जिसमें हमने यहाँ पे ऑन टू चेक किया था, यहाँ पे आप इसी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका x आ रहा होता है वो आपका R स्टार से आएगा, है ना। यहाँ जो x होते हैं, आपका जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, R स्टार से R स्टार तक है ना। तो आपके जो x आते हैं वो आपके डोमेन से आ रहे हैं और जो आपके y आ रहे हैं वो आपके कोडोमेन से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर लिखेंगी तो उसे दूसरा रियल नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आपने x की जगह पर 1/2 लिखा तो उसके लिए और यहाँ से अगर आपने 1/2 उठाया तो इस 1/2 के लिए यहाँ पे 1/2 अवेलेबल है और यहाँ 1/2 के लिए यहाँ पे 1/2 अवेलेबल है। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास x इज इक्वल टू 1/y आ रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर, अगर आपने y इज इक्वल टू बिलोंग्स टू, क्योंकि R स्टार है, लेकिन अगर आपने y की जगह पे जैसे अगर आपने 2 रखा तो यहाँ से तो 1/2 बन जाएगा और 1/2 नेचुरल नंबर में तो नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑन टू फंक्शन नहीं है और वहाँ पर वो ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे जो आपका डोमेन है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपकी 1 की कंडीशन होती है वो आपके डोमेन पे डिपेंड करती है और ऑन टू की फंक्शन आपकी कोडोमेन पे डिपेंड करती है। तो डोमेन और कोडोमेन से आपके फंक्शन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।